नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बढ़ते कोविड केसेस के बीच में बाजार जब पॉजिटिव होती है तो बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि आखिर बाजार गिर क्यों नहीं रही है, बाजार गिरना क्यों नहीं चाह रही है। आपको मैं कोविड केसेस दिखाना चाहूँगा। ऑल टाइम हाइस पे इस वक्त ये भी ट्रेड कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि कोविड केसेस इंडिया में आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं, उसके बावजूद भी बाजार अगर पॉजिटिव चल रही है तो सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल बाइंग तो है नहीं, ये बाइंग है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। जैसा कि आपने देखा FIIs ने पिछले कुछ दिनों में बेचने की कोशिश की है। हो सकता है आज उनकी तरफ से खरीदारी आ रही हो, लेकिन यहाँ पर FII DIIs को आप एक बार किनारे भी अगर रखना चाहो तो हम जहाँ से सेंटिमेंट्स अपने बनाते हैं वो है ग्लोबल मार्केट्स, और आप ग्लोबल मार्केट्स का फ़ायदा उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि कल हमारी छुट्टी थी जब ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी बिकवाली आई थी, और उस छुट्टी का हमें कोई डेंट नहीं पड़ा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स नीचे से रिकवर कर गई। इवन आज बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव भी ट्रेड कर रही हैं और ठीक ठाक पॉजिटिविटी दिखा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, अमेरिका की बाजार पॉजिटिव बंद हुई, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं, उसके बाद एशियन बाजारें ट्रेड कर रही हैं बढ़िया पॉजिटिव हुए में। तो अब सोचिए जापान की बाजार 2.5% ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसका फ़ायदा तो हमको मिलना ही मिलना है। और वही एडवांटेज हम ले रहे हैं कि जब गिरना था हमारी बाजार बंद थी, जब दुनिया भर की बाजारें पॉजिटिव हैं तो हमारी बाजार खुली है। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो जाएँ। खैर, ये तो बात हो गई इन्वेस्टर्स की। बाकी सेलर्स जो है ना, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे कोविड केसेस वगैरह को देखकर कि नहीं मुझे शॉर्ट्स ही करना है, शॉर्ट्स ही बनाने हैं, और इसी चक्कर में बड़ा प्लेयर उनको ट्रैप करता है, उनके जानबूझ के स्टॉप लॉसेस हिट करवाता है। वॉल्यूम का थोड़ा सा लोचा है, मतलब कि ये जो पॉजिटिविटी हमको दिखाई दे रही है, आप निफ्टी फ्यूचर्स में जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम का इशू दिखाई देगा, मतलब कि ये चीज़ जो है वो सस्टेन करने वाली है नहीं। लेकिन ये तो नॉर्मल बेसिस पे हम आप सब समझ रहे हैं ना कि पॉजिटिव अगर कोई ट्रेड बना रहा है तो वो सस्टेन करने वाला ट्रेड हो नहीं सकता इस वक्त। ये तो हम सब सोच रहे हैं, और हो सकता है इसी का रेप्लिकेशन हमको वॉल्यूम में भी देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको परे हटना ही पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, भारत को या दुनिया की किसी भी बाजार को वहाँ पर होए किसी जो भी बड़ा खतरा है उससे कोई बड़ा जंट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऊपर जाते हैं वो पैसे से ऊपर जाते हैं, और अगर पैसा आ रहा है चाहे DIIs की तरफ से चाहे FIIs की तरफ से तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा ना। आपको ये बात तो पता है। हम सेंटिमेंट पे भले चलते हैं, लेकिन सेंटिमेंट बनाता कौन है? सेंटिमेंट बनाता है बड़ा पैसा। अगर वो आकर बेचने लगा तो हम सब आकर बेचने लगेंगे। बाकी जिस हिसाब से अपने देश में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, अगर निफ्टी इस वक्त 10,000 भी चली जाए तो बहुत से लोग उसको भी जस्टिफिकेशन दे देंगे, हाँ भाई निफ्टी इस वक्त 10,000 का ही प्राइस डिजर्व करती है, लेकिन ट्रेड कहाँ कर रही है? 14,500 पे। तो सोच कर देखिए कितना अंतर होता है लोगों के माइंडसेट में और ओवरऑल सिनारियो में भी। इसीलिए मैं आपको लगातार कुछ दिनों से ये बताता हुआ आ रहा हूँ क्या कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो अपने माइंडसेट को डिफाइन कीजिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो अपने माइंडसेट को डिफाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ सब कुछ बेच दिए तो हो सकता है 3 साल बाद तब भी पछताओ। क्योंकि जो स्टॉक्स का वेटेज, जिन स्टॉक्स का वेटेज तगड़ा है, वही स्टॉक्स ऐसे हैं जो आने वाले कोविड के दिक्कत में भी उनको बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है इंडिया की। उन कंपनियों को बचा कर रखना, उन कंपनियों को चलाते हुए मतलब चलते हुए रहना पड़ेगा, क्योंकि वही कंपनियां बहुत सारी सर्विसेज को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ सप्लाई करती हैं, और उन्हीं से देश जो है कुछ हद तक चलने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है? ऐसी ही कंपनियां ढूंढनी हैं जो बहुत ज़रूरी सर्विसेज में हैं, जो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनके मार्जिन पे कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, इवन उनका मार्जिन बढ़ेगा। आप फार्मा कंपनियों को देख रहे हैं ना किस तरीके से धूम कर रही हैं, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आराम से चलेंगी। आपको बस ये याद रखना है कि इंडेक्स हो सकता है यहाँ से 20% नीचे चला जाए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ऐसा बनाइएगा कि वो सिर्फ 15% जाए, 14% जाए, 12% जाए, 16-17% भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इंडेक्स 20% गिरा, आपका पोर्टफोलियो 25% गिर गया, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले हम आपको देते हैं ना पोर्टफोलियो। बाजार 5% गिरेगी, उनका पोर्टफोलियो 6% गिर जाएगा, 7% गिर जाएगा। मैं ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, महीने के बेसिस पे, 3 महीने 6 महीने, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक बार ऐसा हो गया, 2 बार ऐसा हो गया। तो रेगुलर बेसिस पे आपको मैंने ये सब चीज़ें सिखाई हुई हैं, उसका आप फ़ायदा उठाइए। तो अपनी बाजार जो पॉजिटिव जा रही है, कोई इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं है। पैसा लगेगा तो बाजार पॉजिटिव जाएगी, लोग बाइंग करेंगे तो बाजार पॉजिटिव जाएगी, बड़ा पैसा बाइंग करेगा तो बाजार पॉजिटिव जाएगी। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमारा सेंटिमेंट ख़राब हुआ था मार्च 2020 में, उस वक्त बड़ा पैसा बेच कर भागा था। आप जाकर चेक कीजिए डेटा, FIIs क्या कर रहे थे, DIIs क्या कर रहे थे, और अभी FII DIIs क्या कर रहे हैं। तो उन्हीं के हाथ में बाजार है, हम आप कुछ कर नहीं सकते। हम आपको बस ट्रेंड पे ट्रेड लेना है, सही स्टॉक्स को सही रेट पे लेने का वेट करना है। हमारे आपके सामने यही चाह रहा है। स्टॉक मार्केट में हम आपको लगता है कि हम कुछ भी स्टॉक कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक जंगल में चले जाइए जहां 5 फल हैं, उसमें से 3 अच्छे हैं, 2 खराब हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अच्छे फल चूज़ करो। लेकिन यही मैं आपको बता दूं, एक जंगल में आप चले जाइए, 500 फल अच्छे हैं और 4,500 फल बेकार हैं, तो आपके चांसेस वहाँ पर गलत होने के
ज़्यादा हो जाएंगे। और यही है स्टॉक मार्केट में, यहाँ पर फल तो बहुत, मतलब 3 के बदले आपको यहाँ पर 500 फल मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, 4,500 गलत चीज़ें भी हैं और वही आपको ट्रैप में फंसाती हैं। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। आई होप आप बात को समझोगे। मैं जो कहना चाहता हूँ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बाहर जाना कम कीजिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जाइए। अपने और अपने फैमिली को 10 मिनट दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।